देव गुरु बृहस्पति स्वर्ग में आए। स्वर्ग में आए, देखा इंद्र आदि देवता आनंद से सोमरस का पान कर रहे हैं, अप्सराएं गायन कर रही हैं, नृत्य चल रहा है, देवता आनंदित हैं, मद मस्त हैं। और उसी मस्ती के मध्य जैसे ही गुरुजी ने प्रवेश किया, इंद्र ने मुंह मोड़ लिया। गुरुजी की दृष्टि पड़ी, गुरुजी की दृष्टि पड़ी जैसे ही कि देवताओं ने मुंह मोड़ लिया। अब इनकी रक्षा कौन कर सकता है। वहीं से गुरुजी वापस मुड़ गए और स्वर्ग का त्याग कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस घर परिवार में कोई भी परिवार अपने बुजुर्गों से मुंह मोड़ लेगा या बुजुर्ग उनको बोझ लगने लगेंगे, मानो उस परिवार का भला भगवान भी नहीं कर सकता। भाई, उस परिवार की सुरक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता। ये कथा इस बात का द्योतक है, ये शिक्षा देती है कि जिस घर परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, उन घरों को उजड़ते देर नहीं लगती है। गुरुजी ने स्वर्ग का त्याग किया है, देवता दुखी हुए, सभा समाप्त हुई, गुरुजी को ढूंढने लगे, गुरुजी नहीं मिले, देवता कायर हो गए। इधर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को इसका पता लगा। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा, राजन अब मौका है, देवताओं के ऊपर किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए आक्रमण करो। राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया और मार मार करके देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और स्वर्ग के सिंहासन के ऊपर राक्षसों का आधिपत्य हो गया। अब देवता मारे, रोते बिलखते चिल्लाते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, अपराध करते हो और फिर क्षमा मांगते हो। जब तक तुम्हारे सिर पर किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद नहीं होगा, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं होगा, किसी संत का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आपकी सेवा सुरक्षा कोई कर नहीं सकता। तो अब क्या करना चाहिए? गुरुजी तो है नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं जिसका नाम है विश्वरूप, गुरु बृहस्पति की तरह विद्वान है, तुम जाओ और उनको गुरु बनाओ। देवता यहाँ पर आए, विश्वरूप को गुरु बनाने के लिए आग्रह किया, विश्वरूप ने मना कर दिया। तुम अपने गुरु बृहस्पति के नहीं हुए, हमारे क्या बनोगे? तुमने उनका सम्मान नहीं किया, हमारा क्या करोगे? लेकिन जब गर्ज होती है, देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, तो गर्ज होती है तो कुछ भी करना पड़ता है। देवताओं ने सारी शर्तें मंजूर की कि आज के बाद हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। विश्वरूप गुरु बनने के लिए तैयार हुए, देवताओं को शिष्य बनाया, गुरुजी बनकर के गद्दी पर बैठे। विश्वरूप ने सबसे पहले देवताओं को नारायण कवच देकर के सुरक्षित किया कि अब ये ऐसा कवच है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवता सुरक्षित हुए। नित्य प्रति स्वर्ग में यज्ञ चल रहा है। इधर विश्वरूप जो है ये राक्षसों के भांजे हैं। जैसे ही नारायण कवच से सुरक्षित हुए तो देवताओं की विजय प्राप्त हुई, पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई, नित्य प्रति यज्ञ चलने लगा। लेकिन राक्षसों के भांजे होने के नाते अपनी मां के बहकावे में आकर के विश्वरूप ने देवताओं के साथ विश्वासघात किया। उसी यज्ञ में राक्षसों की आहुति देना शुरू किया।
जिससे राक्षसों का बल बढ़ने लगा, देवताओं का बल क्षीण होने लगा। देवराज इंद्र ने, गुप्तचरों ने, सभी ने विचार विमर्श किया कि गुरुजी हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। गुरु हमारे आहुति राक्षसों की देते हैं। तो जैसे यज्ञ हो रहा था, देवराज इंद्र सावधान हुए और जैसे ही मानसिक आहुति राक्षसों का नाम लेकर के स्वाहा, उसी समय देवराज इंद्र ने अपनी तलवार से विश्वरूप का गला काट दिया। लेकिन विश्वरूप तो ब्राह्मण पुत्र था, अंदर से ब्रह्म हत्या निकली और वहीं देवराज को पकड़ लिया। गला पकड़कर मारने के लिए तैयार हुई ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा कि आप देवराज इंद्र को छोड़ दो, मैं आपको स्थान देता हूं। 4 भागों में सबसे पहले तो वृक्षावली को बुलाया कि जो परोपकार के लिए संसार में आता है वही ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर सकता है। स्वार्थी आदमी इस ब्रह्म हत्या को स्वीकार नहीं कर सकता। वृक्षों ने कहा हमें बदले में क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा आपको जो ऊपर से एक टहनी काटेगा तो नीचे से 4 टहनियां फूट करके आएंगी। आप पल्लवित और पुष्पित फलित होते रहोगे। कोई बात नहीं, ये मैं वरदान देता। तो वृक्षों के अंदर जो गोंद दिखाई देता है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसीलिए संत ब्राह्मण पहले गोंद नहीं खाते थे। आज की बात नहीं, आजकल तो लगभग संतों के आश्रमों में ही कथा होती है ज्यादा, और जहां जाते हैं तो गोंद के लड्डू ही स्वागत में आते हैं। ये समय का प्रभाव है। दूसरा, जल को बुलाया। जल से कहा एक हिस्सा तुम ले लो। जल ने कहा मुझे क्या मिलेगा कि बहता हुआ जल सदैव पवित्र रहेगा। जल के ऊपर जो काई आती है भाई, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसीलिए बुजुर्ग माताएं जानती हैं, भाई जानते हैं, पहले तालाबों में स्नान करते थे तो ऊपर से उस ब्रह्म हत्या को हटाते थे, हटा करके फिर उसमें डुबकी लगाते थे। इसका यही कारण था कि ब्रह्म हत्या हमारे पास ना आए, पहले वो हट जाए। इस प्रकार से तीसरा भाग पृथ्वी को बुलाया। पृथ्वी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम्हारे अंदर गड्ढा खोदेगा समय पाकर के वो भर जाएगा अपने आप, और समय पाकर के पृथ्वी का भी परिवर्तन होता रहेगा। आज 2 रुपए की है, आने वाले समय में वही 100 रुपए की बनेगी, फिर आने वाले समय में वो लाख रुपए की बनेगी। तेरी कीमत जो है बदलती रहेगी, सदा एक जैसी कीमत आपकी नहीं रहेगी। तो जो ऊषर भूमि, जो फुफुंदी आप देखते हैं कई बार जमीन में, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। चौथा भाग माताओं को, देवियों को बुलाया। देवियों ने कहा हमारे को बदले में क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा तुम सदैव अपने पतियों के साथ रमण करने का, भोग विलास का आनंद प्राप्त करती रहोगी। मैं आपको वरदान देता हूं। तो ये मासिक धर्म जो दिखाई देता है रजस्वला, ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। 3 दिन स्त्री को एकांत में रहना चाहिए, किसी भोजन रसोई आदि का काम नहीं करना चाहिए, किसी संत ब्राह्मण या बुजुर्ग के सामने भी नहीं जाना चाहिए, किसी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए, कोई भी शुद्ध सात्विक काम ना करे, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करे। ये साधना का समय होता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। देवराज इंद्र मुक्त हुए। इधर त्वष्टा ऋषि को पता चला कि दुष्ट देवराज ने मेरे पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया। क्रोध में आकर के दक्षिणाभिमुख होकर के यज्ञ में एक आहुति डाली। हुम फट स्वाहा। वृत्रासुर नाम का एक विशाल काय राक्षस यज्ञ से प्रकट हुआ। पिताजी क्या करना है? जाओ तुम्हारे भाई के हत्यारे देवराज इंद्र का वध कर दो। वृत्रासुर काल का स्वरूप बनकर के स्वर्ग की तरफ दौड़ा और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा
वृत्रासुर को देख करके देवताओं में हाहाकार मच गया। किसी को मरोड़ा, किसी को तोड़ा, किसी को पटका। इस प्रकार से देवता अपनी प्राण रक्षा करते बचते बचाते वहां से निकले और स्वर्ग का राजा वृत्रासुर बन गया। पुनः देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, फिर आ गए, तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो, तुम्हें रोना पड़े। अब देवताओं ने कहा, पिता में जो होना था सो हो गया, अब आप उपाय बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी सहायता तो इस संसार में कोई ब्राह्मण ही कर सकता है, कोई गौ भक्त ही कर सकता है। जो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन परोपकार के लिए होता है। जाओ किसी ब्राह्मण की शरण में, अगर वो कृपा कर देंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देवराज इंद्र ने करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा, ब्रह्मदेव हम कहाँ ढूंढेंगे, आप तो सृष्टि के रचने वाले हैं, आपको तो पता है हमारी सहायता करने में कौन समर्थ है, आप बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने यहाँ दधीचि ऋषि की तरफ इशारा किया, जाओ, दधीचि ऋषि गौ भक्त है, ब्राह्मण है और वो परोपकार के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके शरीर का दान मांग लो और उसके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाओ और फिर उससे वृत्रासुर का वध होगा। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। देवता दधीचि ऋषि के पास आए। दधीचि ऋषि भजन में बैठे हैं। आते ही देवताओं ने प्रणाम किया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, आओ देवताओं। देवताओं ने सारा मंतव्य रखा, बताया। दधीचि ने, ब्राह्मण देवता ने कहा, देखो ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा और वैसे भी मैं वृद्ध हो चुका हूं, अब कितने दिन जीऊंगा। अगर मेरा शरीर किसी के काम आता है तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है, क्योंकि शरीर की तो 3 ही गतियां बताई हैं, या तो इसको जला दिया जाता है, या इसको दबा दिया जाता है, या किसी जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसलिए अगर देवताओं के मेरा शरीर काम आता है तो मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय दधीचि ऋषि ने प्राणायाम के द्वारा अपने श्वास को खींचा, ब्रह्मरंध्र में ले गए और अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वहीं पर गौएं बंधी हुई थी। गौ से दधीचि ऋषि के शरीर को चटवाया। गौ ने चाट चाट करके ऋषि की हड्डियों को निकाला। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गौ का मुख झूठा होता है भाई। गौ की सारी चीजें अमृतमयी होती हैं। गौ के गौमूत्र में गंगा स्वयं निवास करती है। गौ के गोबर में स्वयं लक्ष्मी जी का निवास है। गौ के रोम रोम में देवताओं का निवास है। हमारे भारतवर्ष के अंदर गौ से बड़ा न कोई औषधालय है, गौ से बड़ा न कोई विद्यालय है, गौ से बड़ा न कोई देवालय है। इस संसार में है तो सर्वस्व गौ है। आज तक कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का इलाज हमारा विज्ञान नहीं कर पाया है, लेकिन प्रमाण है कैंसर का इलाज भी गौ के पास है भाई। बड़ी से बड़ी घातक बीमारी का इलाज गौ के पास है। गौ नमन के योग्य है। गौ से बड़ा कोई मंदिर नहीं। जो प्रातः गौ को नमन कर लेता है सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। गौ से बड़ा कोई औषधालय नहीं है। गौ के गौमूत्र को पीने वाले के लीवर में कभी कोई बीमारी नहीं होती, शरीर स्वस्थ रहता है। गौ का दूध अमृत है। मैं स्वयं, मेरे सहपाठी जानते हैं, मैंने अपने जीवन में 100 गौ तराई है। 100 गौ किसके कहते हैं? ये नहीं मैं आकर के सीधा गद्दी पर बैठ गया। मैं गौओं का पाली रहा हूं। बचपन से गौओं की गौशाला में मेरा जन्म हुआ है। मेरी जीवनी है पुस्तक में। गौओं के मध्य में मेरा जन्म हुआ। चारों तरफ गौ रहती थी। गौ का दूध पी करके और पला बड़ा हुआ। और मैं तो यही मानता हूं, आज वही गौ का दूध
कथा बन करके शरीर से बाहर निकल रहा है। गऊ का दूध पीने वाला कभी असत्य नहीं बोलेगा। गऊ का दूध पीने वाला किसी से धोखा नहीं करेगा। गऊ का दूध पीने वाला कभी स्वार्थी नहीं होगा। गऊ का दूध पीने वाला कभी छल और कपट नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। किसी ने अगर गऊ का दूध पिया है तो आप प्रमाणित है ये बात। आप देख लेना, अगर आसपास में कोई गऊ का दूध पीने वाला हो, उसके अंदर ये अवगुण नहीं मिलेंगे जो कि छल कपट करना, झूठ बोलना, स्वार्थी बनना, ये उसके अंदर नहीं पाएगा। मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, विश्वासघात नहीं कर सकता। ये गऊ के दूध का प्रभाव है। अब गऊ ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को साफ किया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से 100 गांठ का वज्र तैयार किया। उस वज्र को लेकर के इंद्र आए। वृत्रासुर ने देखा, क्योंकि वृत्रासुर भी ब्राह्मण पुत्र है, यज्ञ से पैदा हुआ है। वृत्रासुर ने देखा कि तो ब्राह्मण का सहारा लेकर के आया है, ब्राह्मण की हड्डियों का हथियार बना करके लाया है। वृत्रासुर ने वहीं पर प्रणाम किया। इंद्र इतना कायर हो गया कि मेरे को मारने के लिए एक ब्राह्मण की हड्डियों को आपने लेना पड़ा, एक ब्राह्मण के शरीर का दान मांगना पड़ा। मुझे बता देता तो मैं भी ब्राह्मण था, कोई बात नहीं। वृत्रासुर ने ये गूढ़ रहस्यमयी बातें इंद्र को बताई। रे देवराज इंद्र, तुम्हारे जैसा स्वार्थी कोई संसार में हो नहीं सकता। और आओ, वृत्रासुर ने कहा, मैं निहत्था हूं देवराज, आओ, तुम्हारे हाथ में ब्राह्मण की हड्डियों का वज्र है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, न कोई वार करूंगा, आओ मेरा वध कर दो। प्रणाम करके वज्र को वृत्रासुर सामने खड़ा हुआ। इंद्र ने एक भुजा को काटा। वृत्रासुर ने कहा, इस भुजा को भी काट दे। दोनों भुजाएं इंद्र ने काट दी। वृत्रासुर को थोड़ा क्रोध आया और सोचा थोड़ा इंद्र का अहम तो मिटा ही दूं। वृत्रासुर ने अपना मुख फाड़ा, वज्र के समेत पेट में निकल गया। देवताओं में हाहाकार मचा। देवता तो रणभूमि छोड़ करके दौड़ गए और इंद्र पेट में घुस गया। लेकिन विश्वरूप ने नारायण कवच दे रखा था, इंद्र मरा नहीं। वज्र हाथ में है, वज्र से धीरे धीरे वृत्रासुर का पेट काट करके इंद्र बाहर आए। वृत्रासुर ने कहा, रे देवराज, मेरा गला काट दे और निर्भय हो जा। उसी समय देवराज इंद्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का गला काट दिया।